ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में। टुडे इज योर फर्स्ट लेक्चर और आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन। फर्स्ट हियर इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, आउटलाइन ऑफ चैप्टर। तो यहाँ पर हम देखेंगे नो द हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ द साइंस। क्या क्या देखेंगे हम यहाँ पर? नो द हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का हिस्ट्री क्या है, ओरिजिन क्या है, उसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा एक्सप्लेन द नेचर ऑफ साइकोलॉजी एंड इट्स डेफिनेशन। साइकोलॉजी का नेचर और डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। अगला देखेंगे डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का कौन कौन सा स्कोप है वो उसके बारे में जानेंगे। एंड एलोबरेट द बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस। इसके बारे में एक्सप्लेन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ साइकोलॉजी टू द नर्सिंग। नर्सिंग में साइकोलॉजी का क्या रेलिवेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ टुडेज वीडियोस। Here is the introduction. Okay. So, as a human being, our curiosity drive us to know the reason behind various event happening around us. ऐसे हम human being हैं तो हमारे अंदर क्या होती है? Curiosity होती है ना, एक जिज्ञासा होती है माइंड में कि हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही है वो कैसे हो रही है ना। कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी हो रहा है तो उसमें हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा रिएक्शन हो रहा है, हमारी लाइकिंग, हमारी डिसलाइकिंग, अराउंड हमारा इमोशनल जो स्टेटस है तो वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं, ऐसा ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर क्या होती है, जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए कैसे परफॉर्म हो रही है। Whenever we meet somebody or see someone doing something, we immediately try to understand as we why this person is doing this kind of activity। जब भी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं हमारे आसपास कुछ करते हुए, इमिडिएटली हमारे मन में थॉट आता है कि यार ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, राइट। वाई दिस पर्सन डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। ये व्यक्ति इस तरीके से क्यों कर रहा है, ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा भी कर सकता था, ऐसा भी बिहेव कर सकता था, राइट। जब भी हम किसी को देखते हैं तो कुछ कोई अजीब सा बिहेवियर करता है तो वो हमको आता है कि यार इस सिचुएशन में इसको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। तो वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अलग से कुछ बिहेवियर कर रहा है। जस्ट हमारे मन में आता है कि यार ये इस तरीके से अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है। इसके अलावा सिमिलरिटी वी ऑफन ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर ओन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इन द डिफरेंट सिचुएशन। अब लोगों को तो समझते हैं, साइकोलॉजी में से सब्जेक्ट होता है कि पहले हम खुद को समझते हैं। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अवर सेल्फ देन अंडरस्टूड टू अदर। तो पहले हम अपने आप को समझते हैं कि हम कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा सिचुएशन करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, हमारे इमोशंस क्या है, कौन सी सिचुएशन में हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम किसको समझते हैं, दूसरों को। फर्स्ट अंडरस्टैंड अवर सेल्फ एंड अंडरस्टूड टू अदर्स, राइट। तो पहले खुद को समझते हैं और उसके बाद लोगों को हम समझते हैं। और जब हम लोगों को समझ जाते हैं, हम उस कैपेबल बन जाते हैं। फर्स्ट मेक फील हैप्पी एंड देन फील हैप्पी, आई फील हैप्पी, देन मेक अदर फील हैप्पी। तो पहले हम वो नॉलेज को गेन करते हैं, वो हम उस लायक बनते हैं, फिर हम दूसरों को काउंसलिंग या थेरेपी दे पाते हैं, राइट। तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट में होता है। नेक्स्ट, सिमिलरली ऑफन we knowledge the knowledge of psychology help the knowledge of psychology help the healthcare professional to understand the situation and react accordingly। अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में आप नर्स हो गए, डॉक्टर हो गया, फिजिशियन हो गए, तो ये सभी किस्म आते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल में। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम पेशेंट की सिचुएशन को समझ के, कंडीशन को समझ के उसको हम उस तरीके से ट्रीटमेंट दे पाएँ। तो इंट्रोडक्शन में ये सिंपली हमारे अराउंड आसपास जो चीज़ें हो रही होती है उनको समझना, सिचुएशन को समझना, लोगों के बिहेवियर को समझना, उनके इमोशन को समझना, उनका इंटरेस्ट, उनकी लाइकिंग, उनकी डिसलाइकिंग, कोई ऐसा कर रहा है तो वैसा क्यों कर रहा है ना, इसका इंटरेस्ट अलग है, मेरा अलग है। तो इट टू जेड इसमें ह्यूमन का थॉट, बिहेवियर, एक्शन को, पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना, राइट। तो ये क्या हो गया आपका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट देखेंगे हम ओरिजिन ऑफ द साइकोलॉजी। अब हर एक जब भी कोई सब्जेक्ट आता है, कोई भी चीज़ होती है तो उसका ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब उसकी स्टार्टिंग, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ।
तो इन सिंपल वर्ड साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मेंटल प्रोसेस एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में क्या है, साइकोलॉजी इज द सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसेस है। क्या है, सिस्टमैटिक साइंटिफिक प्रोसेस जिसमें हम स्टडी करते हैं किसका, मेंटल प्रोसेस के बारे में। मेंटल प्रोसेस कॉग्निटिव हो गया, कॉग्निटिव प्रोसेस बोला जाता है जिसमें मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग, परसेप्शन, एटीट्यूड, ये सब किसमें आता है, कॉग्निटिव प्रोसेस में, मेंटल प्रोसेस में। तो ये प्रोसेस किस तरीके से वर्क कर रही है, अब इस प्रोसेस का बॉडी में हमारा बिहेवियर क्या है उसके बारे में स्टडी करते हैं। बिहेवियर में आपके दोनों बिहेवियर्स आ जाते हैं, आपके कोवर्ट एंड ओवर्ट। कोवर्ट बिहेवियर क्या होता है, ओके, कोवर्ट बिहेवियर एंड ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर मतलब कि वो बिहेवियर होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे आपका हाथों का हिलाना, आपका आइज का मूवमेंट, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब क्या हो गया, बॉडी लैंग्वेज जो हो गया आपका, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं पेशेंट में। तो ये कौन सा बिहेवियर हो गया, ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट मीन्स ऑब्जर्व। ठीक है, आप मेरे पास आए, ऐसा क्लाइंट, ऐसा पेशेंट, आपका फेशियल हाव भाव क्या है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, जिसको मैं देख करके ऑब्जर्व कर सकता हूँ, तो उसको क्या बोला जाता है, ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट मीन्स कि पेशेंट की जो इंटरनल फीलिंग है उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। पेशेंट को जस्ट सपोज दैट कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है ना? तो जो कुछ सब्जेक्टिव फीलिंग मतलब कि वो खुद ही फील कर सकता है, उसे आप फील नहीं कर सकते। जैसे कि उसने गुलाब जामुन खाया और उसका टेस्ट वो आपको, जिसने कभी नहीं खाया तो उसे नहीं बता सकता है ना, तो वो खुद उसे फील कर सकता है। तो जो उसका ओवर्ट बिहेवियर और कोवर्ट बिहेवियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है द वर्ड साइकोलॉजी हैज इट्स ओरिजिन इन टू ग्रीक वर्ड साइकी एंड लोगोस। अब जो साइकोलॉजी शब्द है ना, साइकोलॉजी जो वर्ड है इट सेल्फ, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, इट हैज ओरिजिन इन टू वर्ड। कितने वर्ड से, टू। फर्स्ट कौन सा है, टू ग्रीक वर्ड से, फर्स्ट है साइकी, सेकंड है लोगोस। साइकी मीन्स, साइकी रेफर टू दी सोल्स, एंड लोगोस मीन्स स्टडी करना, अभ्यास करना, उस पर अध्ययन करना। ठीक है, द वर्ड साइकी इन ग्रीक लैंग्वेज रेफर टू द स्पिरिट, स्पिरिट और सोल। साइकी का मीनिंग क्या होता है, स्पिरिट और सोल। लोगोस का मीनिंग क्या होता है, द वर्ड लोगोस डिस्कोर्स और स्टडी, किसी को डिस्कोर्स करना, स्टडी करना। नेक्स्ट है द टर्म साइकोलॉजी लिटरली मीन्स द साइंस ऑफ सोल। जो टर्म साइकोलॉजी है इसका लिटरली देखा जाए तो मीनिंग क्या है, टर्म साइंस ऑफ सोल, सोल्स का साइंस। According to origin of two Greek words, psychology is the study of soul, spirit. Soul is being philosophical concept. अब जो सोल था, जैसे कि अभी हमने देखा कि साइकोलॉजी में क्या बताया, स्टडी ऑफ सोल, तो दोनों ग्रीक वर्ड को मिला के साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल और स्पिरिट। अब सोल और स्पिरिट क्या है, फिलोसॉफिकल वर्ड है। क्या है, फिलोसॉफिकल वर्ड है, स्पिरिचुअल वर्ड है। तो ये क्या हो गया आपका, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी सीन, ऑब्जर्व, एंड इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी इवन अंडर द माइक्रोस्कोपिक कंडीशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सोल जो है उसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसे हम देख नहीं सकते, उसे हम टच नहीं कर सकते, उसे हम काट नहीं सकते। दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। इवन हम उसे माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में आप फुल जूम करके भी उसे नहीं देख सकते। तो साइंस ने इसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टडी अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में भी आप उससे स्टडी नहीं कर सकते, चींटी के पैर से भी और छोटा है ना, एक फॉर्म ऑफ लाइट। सो हेंस दिस डेफिनेशन इज रिजेक्टेड बाय द साइकोलॉजिस्ट। इस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया किसने, साइकोलॉजिस्ट ने। इट इज नॉट अप्रूव्ड। ओके, ठीक, पॉज। During earlier times, psychology was considered as a discipline which deal with the study of soul. It was called rational psychology.
अब अर्लियर टाइम पे क्या होता था, पहले के समय पे साइकोलॉजी को क्या बताया गया था, ऐसा माना जाता था कि स्टडी ऑफ द डिसिप्लिन, क्या था, कंसीडर कैसा किया था, हम ऐसा मानते थे कि स्टडी ऑफ द डिसिप्लिन जो कि डील करता था आपका सोल, स्टडी ऑफ सोल में। सो इट वाज कॉल्ड रेशनल साइकोलॉजी। तो उसको हम एक रेशनल साइकोलॉजी कह सकते थे, एथिक्स है, डिसिप्लिन है, उस पर डील करती थी, मोरल वैल्यूज पर, तो इसको रेशनल साइकोलॉजी बोला जाता था। बट मॉडर्न साइकोलॉजी इज एम्पिरिकल्स एंड डज नॉट डील विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द सोल्स। और मॉडर्न साइकोलॉजी जो भी आई है, तो इसमें क्या होता है, हम सोल या जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उस पर डील नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, इट डील विद द मेंटल प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम द सोल्स और मेंटल सब्सटेंस। अब ये किस पे डील करती है, आपकी मेंटल प्रोसेस पर, साथ ही साथ आपका अपार्ट फ्रॉम सोल्स और मेंटल सब्सटेंस। नेक्स्ट है, इट इज द साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर विच टेल अस हाउ द माइंड वर्क एंड बिहेव। अब ये डील करती है आपका साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड आपका बिहेवियर, जो कि आपका माइंड किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से आप बिहेव करते हैं, किस तरीके से आपकी मेंटल प्रोसेस होती है, ये कंप्लीटली उस पर डील करता है। एंड इट कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड control it to certain extent by the putting him under proper condition. It seek to discover the laws of mind. तो कुछ हद तक हम ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या, या कंट्रोल कर सकते हैं। 100% नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन कुछ हद तक हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा होगा इन फ्यूचर में, या उसके बिहेवियर को हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ सर्टेन कंडीशन में, कुछ सर्टेन सिचुएशन में, अंडर प्रॉपर कंडीशन में हम यदि किसी को पुट करते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। ये हम थोड़ा सा एक लॉ को डिस्कवर किया, माइंड के लॉ के बारे में, और फर्दर इस पर स्टडी किया। द साइकोलॉजी डील विद द फॉलोइंग। अब इसको यदि हम सम अप करें तो साइकोलॉजी किस फॉलोइंग फील्ड में डील करती है। फर्स्ट है मेंटल प्रोसेस, सेकंड इज द देयर एक्सप्रेशन इन द बिहेवियर, देयर कॉन्कोमिनेंट टू द साइकोलॉजिकल प्रोसेस। कॉन्कोमिनेंट मीन्स क्या होता है कि जो हमारा थॉट है, मेंटल प्रोसेस चल रही है, उसका हमारा बिहेवियर क्या आ रहा है बॉडी के ऊपर, उसको क्या बोला जाता है, कॉन्कोमिटेंट। कॉन्कोमिटेंट की जो मेंटल हमारा थॉट प्रोसेस चल रही है, उसका हमारे फिजिकल बॉडी में क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, देयर कॉन्कोमिटेंट टू दी साइकोलॉजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट है देयर एक्सटर्नल स्टिमुली। एक्सटर्नल स्टिमुली मतलब कि कोई भी चीज़ जो कि हमको ट्रिगर कर रही है, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, आप सैड हो रहे हैं, आप हैप्पी हो रहे हैं, आप एंगर हो रहे हैं, तो उस चीज़ को आप ट्रिगर क्या कर रही हो, है ना। जैसे किसी ने आपको कुछ बोल दिया, कोई आपका अचानक से ऐसा न्यूज़ मिल गया जिसकी वजह से आप हैप्पी हो रहे हो, सैड हो रहे हो, तो कौन सी स्टिमुली है। स्टिमुली मतलब वॉट एवर ऑब्जेक्ट जो कि आपको ट्रिगर कर रहा है वो सिचुएशन, उसको क्या बोला जाता है, स्टिमुली। एनिमल बिहेवियर, ह्यूमन, नेक्स्ट है देयर स्टिमुली, एनिमल बिहेवियर, ह्यूमन माइंड, नॉर्मल बिहेवियर एंड अबनॉर्मल बिहेवियर। और क्या क्या पढ़ते हैं इसमें, एनिमल बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ह्यूमंस का नॉर्मल बिहेवियर और एज वेल अबनॉर्मल बिहेवियर, द पेक्यूलियर ट्रेट्स एंड द ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। अब जो अलग अलग पर्सनालिटी ट्राइट्स होते हैं ना, किसी का अलग है, कोई जैसे इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है ना, कोई टाइप ए पर्सनालिटी है, कोई टाइप बी है, कोई मेलेंकोलिक है। आगे पर्सनालिटी के बारे में डिटेल देखेंगे, तो एवरीवन इज यूनिक, एवरीवन्स पर्सनालिटी इज डिफरेंट, राइट, नो वन इज सेम। आप 1000 लोगों को लेके आएंगे तो भी उनका फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा, है ना। दुनिया में से किसी को भी लेके आएंगे तो हर एक का डीएनए अलग है, हर एक का फिंगरप्रिंट अलग है, राइट। 99.9 सेम रहता है, 0.5% ही डिफरेंट होता है डीएनए, पर वो 0.5% ही हमको यूनिक, हमको अलग बनाता है। ठीक है, देन दीज आर दी ऑब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, हमारे साइकोलॉजी में हम डील करते हैं, कंप्लीट इसमें स्टडी करते हैं। इन द एंशिएंट टाइम साइकोलॉजी वॉज कंसिडर्ड टू बी अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। जैसा कि मैंने बताया था कि पहले के समय में जो साइकोलॉजी क्या था, आपका फिलोसफी के अंदर ही आता था, लेकिन 100 ईयर पहले इसको क्या किया, फिलोसफी से अलग कर दिया गया। From the 100 year onward, psychology has been separated from the subject of philosophy because of increased number of experimental method
बाय द साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट ने अपना जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसको इंक्रीज किया और फिलोसफी से साइकोलॉजी को साइंस में अलग कर दिया गया, इटसेल्फ इसका ब्रांच अलग हो गया। अब जैसे ही इसका सब्जेक्ट वास्ट हुआ तो साइकोलॉजी का भी अलग अलग ब्रांच बन गया, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, तो इटसेल्फ इसका भी ब्रांच डिवाइड हो गया। नाउ इट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट साइंस। अभी इसको क्या बोला जाता है? इंडिपेंडेंट साइंस। आया समझ? इसके बाद फिर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट टाइप विलियम जेम्स ना 1809 में इन्होंने क्या किया, फर्स्ट जो वर्ड फ्यूज किया, फर्स्ट वर्ड का डिस्कवर किया, वो बताया इन्होंने माइंड। किसकी जगह पर? सोल की जगह पर। सोल की जगह पर इन्होंने कौन से वर्ड का यूज किया? माइंड का। इनके अकॉर्डिंग क्या था? अकॉर्डिंग टू हिम साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड instead of soul. It has no defined body, shape cannot be seen, observed, difficult to study nature of mind by the psychologist. लेकिन साइकोलॉजिस्ट के द्वारा माइंड को भी स्टडी करना संभव नहीं था, क्योंकि माइंड भी दिखाई नहीं देता है, माइंड भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। तो उसको भी माइक्रोस्कोप में देखना, स्टडी करना, प्रैक्टिकल लैब में एक्सपेरिमेंट करना इज नॉट पॉसिबल। सो आगे फिर क्या हुआ? हैंस दिस डेफिनेशन ऑल्सो रिजेक्टेड बाय द साइकोलॉजिस्ट। इस डेफिनेशन को भी साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, अप्रूव नहीं किया। फिर उसके बाद दूसरे जर्मन साइकोलॉजिस्ट आए जिनका नाम था विलियम वुंट। विलियम वुंट डिफाइन, इन्होंने क्या किया? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। साइकोलॉजी किसका स्टडी है? consciousness का। it is a part of mind and abstract, it is very difficult to study nature of consciousness by the psychologist, hence this definition is also rejected by psychologist। अब कॉन्शियसनेस भी आपका एक माइंड का ही एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है और इसको भी अध्ययन करना, इस पे भी एक्सपेरिमेंट करना डिफिकल्ट था, इसलिए क्या किया? इसको भी साइकोलॉजिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया, इसको भी नहीं माना। साइंस किसको एक्सेप्ट करती है? जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, जिसको साइंस एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे बिलीव नहीं करती है। नेक्स्ट फिर दूसरे बताया है, ही हैज स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एक्यूरेटली थ्रू कंडक्टिंग हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द ऑब्जेक्ट लाइक पेशेंट एंड प्रिडिक्टिंग हिज बिहेवियर फॉर ऑल द साइकोलॉजिस्ट in his laboratory, hence all the psychologists called him as the father of psychology। अब ठीक है, पहले इन्होंने क्या बताया? सबसे पहले क्या यूज हुआ था? सोल स्पिरिट, उसकी जब फिर माइंड हुआ, माइंड के बाद फिर क्या हुआ? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस किसने यूज किया? विलियम वुंट ने। अभी की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके ऑथर कौन है? विलियम वुंट। विलियम वुंट कौन है? फादर ऑफ साइकोलॉजी। कौन है? फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी हम कह सकते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कौन है? विलियम वुंट। तो इन्होंने, इनका भी पहले इन्होंने क्या बताया? कॉन्शियसनेस। तो साइंस साइकोलॉजिस्ट ने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कॉन्शियसनेस भी माइंड का एक एब्स्ट्रैक्ट ही पार्ट होता है, वो भी आप देख नहीं सकते हो। तो फिर इन्होंने क्या किया? अपना प्रूफ करने के लिए प्रैक्टिकल लैब ओपन किया, वहाँ पर पेशेंट को लिया, पर्सन को लिया, क्लाइंट को लिया, उस पर एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको प्रूफ किया, और जब प्रूफ किया तब जाके इनको एक्सेप्ट किया। तो फिर इनको क्या कहा जाने लगा? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। देन ही defined his earlier definition as a psychology as the science of behavior of the human being। अब जो पहले की डेफिनेशन थी उन्होंने क्या किया? उसको चेंज कर दिया और फिर क्या बताया? द साइंस ऑफ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। पहले क्या बताया था? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की जगह पे क्या कर दिया? बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग आया। तो इस तरीके से क्या हुआ? धीरे धीरे करके साइकोलॉजी है उसका इवेल्युएशन होता चला गया, स्टेप बाय स्टेप। गुड इट। इससे पहले बताया जाता है कि आप आदि मानव थे ना, पूंछ हुआ करती थी ना, जंगल में रहते थे। धीरे धीरे करके जो थ्योरी पढ़ी होगी इवेल्युएशन की, उसमें आया होगा पहले ऐसे चलते थे झुक के, फिर थोड़े और बड़े हुए, फिर थोड़े और बड़े हुए, फिर जंगल से हम कहाँ पे आ गए?
ऐसा साइंस बताती है। अब एग्जैक्ट स्पिरिचुअलिटी या फिलोसफी के अकॉर्डिंग क्या है वो पता नहीं, ऐसा साइंस इसमें बिलीव करती कि पहले हम आदि मानव हुआ करते थे, जंगल में रहते, धीरे धीरे करके हम एजुकेटेड होते गए, लिटरेसी होती गई, तो हम जंगल से कहाँ पे आ गए, अर्बनाइजेशन किया हमने, चीज़ों को जानने समझने लगे। ये साइंस के अकॉर्डिंग है। फिर क्या हुआ, लेटर द अदर साइकोलॉजिस्ट कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन द ऑब्जेक्ट लाइक काउ एंड प्रिडिक्टिंग बिहेवियर ऑफ काउ, देन दे डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। इसके बाद कुछ और साइकोलॉजिस्ट आए, इन्होंने क्या किया, काउस पर जो एनिमल्स थे उनका बिहेवियर को भी प्रिडिक्ट किया, उस पर भी एक्सपेरिमेंट किया। सो इसको ह्यूमन बिहेवियर के साथ साथ साइकोलॉजी को क्या बोलने जाने लगा, एनिमल्स बिहेवियर और ह्यूमन बिहेवियर दोनों में हम स्टडीज में कर सकते हैं। अब साइकोलॉजी का कैसे इवेल्युएशन हुआ अभी तक हमने देखा। तो फर्स्ट क्या था, इसको सम अप करते हैं। फर्स्ट क्या बताया, स्टडी ऑफ सोल, क्या बोला था, स्टडी ऑफ सोल। फिर क्या बताया, स्टडी ऑफ माइंड, फिर स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, फिर स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये किसने डिस्कवर किया, विलियम वुंड। विलियम वुंड कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। गॉट इट। एग्जाम में आएगा हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो क्या लिखना है, विलियम वुंड। ठीक है, ये जो भी हम कोर्स में बुक पढ़ रहे हैं ये किसकी है, विलियम वुंड की। दिस इज मॉडर्न साइकोलॉजी। आगे बढ़ें। नाउ हियर इज द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। डेफिनेशन एनी टू डेफिनेशन आपको लिखना है, जो डेफिनेशन आपको अच्छी लग रही है वो आपको याद करना है। लिख लो 2-3, लेकिन आपको जो ठीक लग रही है वो आपको याद करना है, जो भी आपके फेवरेट फिलोसफर हो, ऑथर हो, उसके अकॉर्डिंग आपको याद करना है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस। इन हिज व्यू साइकोलॉजी में बी डिफाइन इन द टर्म ऑफ कॉन्शियस स्टेट। ये डेफिनेशन किसने दी थी, 1892 में विलियम्स जेम्स ने। इन्होंने क्या बताया, साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस, साइकोलॉजी में बी डिफाइन इन टर्म ऑफ कॉन्शियस स्टेट। पहला वर्ड इन्होंने क्या यूज किया, साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस, दूसरा क्या यूज किया, टर्म ऑफ कॉन्शियस स्टेट। ठीक है, फिर दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने जेम्स सुली। इनका ईयर क्या है, 1884, 1884। जेम्स सुली, इन्होंने क्या बताया, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड। क्या बताया, इनर वर्ल्ड। फिर आगे क्या बताया, डिस्टिंग्विश फ्रॉम द फिजिकल साइंस विच स्टडी द फिजिकल फिनोमिना। फिजिकल साइंस भी बताया कि माइंड का फिर कैसे फिजिकल में अफेक्ट होता है, तो इन्होंने फिजिकल फिनोमिना की भी यूज़ किया। फिर विलियम वुंड का डेफिनेशन है, इन्होंने दिया था 1892, 1892 में। इन्होंने क्या बताया, साइकोलॉजी इज द साइंस विच स्टडी द इंटरनल एक्सपीरियंस। साइकोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम इंटरनल एक्सपीरियंस के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। तो ओवरऑल बात वही हो रही है। तो इस तरीके से 4-5 डेफिनेशन है, पर आपको कोई भी एक डेफिनेशन इसमें से रेफर करनी है, एक डेफिनेशन आपको लिखना है। साइकोलॉजी में बी डिफाइन एज द साइंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड purposive behavior of the individual who process the relevant information from the environment for satisfactory adjustment. The human behavior of an individual is not like that of machine which is preset to react to coming stimuli. ठीक है, देखो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पर। क्या बता रहे हैं कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो पर्पसिव होता है ना। किसी से हमको कुछ काम रहता है या किसी से हमको कुछ काम निकलवाना है, तो हम क्या करते हैं उसके साथ अच्छा अच्छा बिहेव करते हैं ना। तो आप स्टूडेंट हो तो मुझे आपसे कैसे बिहेव करना पड़ेगा, टीचर के जैसे। पॉज कर दो। ओके, सो हम देख रहे थे कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो मशीन के जैसा प्रीसेट नहीं है। प्रीसेट मीन्स कि रोबोट है, उसमें हमने क्या किया है, पहले से ही प्रोग्रामिंग कर दी है, तो ऐसा होगा तो वो ऐसा एक्ट करेगा। और ह्यूमन का ऐसा नहीं है ना, कि आपने किसी को गुस्सा दिला दिया तो आपको भी उसके ऊपर गुस्सा करना है, उसको भी गाली देना है। आप किसी ने आपको गाली दिया तो आपको भी गाली देना है।
ऐसा कुछ प्री सेट नहीं है, हम पर्पस से बिहेवियर करते हैं। पर्पस से मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारा बिहेवियर शिफ्ट होता है। आप बच्चे से बात कर रहे हैं आपके तो अलग बात करेंगे, आपकी टीचर से बात कर रहे हैं तो अलग करेंगे, आपके बॉस से बात कर रहे हैं तो अलग तरीके से आपको बिहेव करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू पर्पस। आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आपका उसके पीछे पर्पस क्या है। इसके अलावा भी जब आपका किसी से कुछ काम रहता है तब हम क्या करते हैं, उसके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। क्या हुआ? ठीक है, हम उसमें अच्छे से बिहेव करते हैं। ठीक है, जब हमारा किसी के साथ कुछ काम रहता है, किसी से हमको मदद लेनी है, किसी से कुछ फाइनेंशियल हेल्प लेनी है, वट तो हम क्या करते हैं, उससे अच्छे से बात करते हैं। काम निकलने के बाद हम नहीं जानते तू कौन है, राइट। तो हमारा बिहेवियर कैसा होता है, पर्पसिव होता है। एक तो इस वे में हो गया, दूसरा कि जब हम ऑफिस में है तो हम अलग बिहेव कर रहे हैं, वाइफ के साथ है तो अलग बिहेव कर रहे हैं, छोटा बच्चा है तो बच्चे से अलग बात करेंगे, राइट। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारा बिहेवियर क्या है, वो चेंज होता रहता है और वो होना भी चाहिए। ठीक है, सो इट नॉट लाइक अ प्रीसेट मशीन की कुछ भी ऐसा हुआ, किसी ने हमको ऐसा बोला तो हमको उसको ऐसा ही जवाब देना है, ऐसा नहीं है। सोसाइटी ने आपको सिखाया है, आपने लर्न किया है, पर साइकोलॉजी ऐसा नहीं मानती है। जैसे कि कल हमने देखा किसी ने ये बोला तो सर गुस्सा आना तो नॉर्मल है, उसको गाली देना तो नॉर्मल है, पर साइकोलॉजी इसको नहीं मानता है, या आप इसे टोटली कंट्रोल कर सकते हैं अपने बिहेवियर को। Psychology is the scientific study of mental process and behavior. It is the study of mind and how it work. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है, साइकोलॉजी क्या है आपका, प्रोसेस ऑफ बिहेवियर। इसमें हम स्टडी करते हैं माइंड के बारे में और माइंड आपका कैसे काम करता है। साइकोलॉजी द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर विच इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ दिस साइंस टू सॉल्व ह्यूमन बिहेवियर। ये किसने बताया, डब्ल्यू हैमिल्टन ने। क्या बताया इन्होंने, साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। इसमें हम क्या करते हैं, इंक्लूड आपका एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू सॉल्व ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करना, उनसे कैसे टैकल करना, कैसे डील करना, राइट। Psychology is the scientific study of human mind and its function, especially those affecting behavior in given context. अगला क्या है, साइकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इट्स फंक्शन। क्या है, ह्यूमन माइंड और उसका फंक्शन कब, स्पेशली दोस अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर इन गिवन कॉन्टेक्स्ट। किसी को एक कॉन्टेक्स्ट दिया कि आपको ये चीज़ें करनी है, तो उस सेम ही सिचुएशन में 10 लोगों को लिया, 10 ही लोगों में से हर एक का बिहेवियर है, हर एक का मेंटल स्टेटस है, इमोशनल फीलिंग है, वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। गुड इट। तो एक इसको पार्टिकुलर एक गिवन कॉन्टेक्स्ट दिया, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया कि सभी का बिहेवियर कैसा है। तो ये क्या हो गया, स्टडी करना बिहेवियर को सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में। जैसे अभी मोबाइल गिर गया, तो मोबाइल गिर गया तो कोई बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, कोई कम कर रहा है ना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डिस्प्ले फूट गई है ना किसी को, अभी स्क्रैच कहाँ पर आया था, मोबाइल पर, मोबाइल की डिस्प्ले पर। लेकिन वो मोबाइल किसका है, मेरा है, या मेरा मोबाइल गिर गया तो क्या हुआ, अभी तक मोबाइल गिरने की वजह से डिस्प्ले ब्रेक हुई थी, स्क्रैच आया था, ब्रेकडाउन हुआ था कहाँ पर, डिस्प्ले पर, ग्लास पर। लेकिन मैंने बार बार सोचा कि मैंने इतना महंगा मोबाइल परचेज़ किया है, ये गिर गया, टूट गया, फूट गया ना, मेरी गलती है या किसी और की गलती से गिर गया। बार बार मैंने थॉट क्रिएट किया। तो पहले स्क्रैच कहाँ पर थी, मोबाइल की डिस्प्ले पर, फिर वो स्क्रैच कहाँ पे चली गई, माइंड में। अभी तक मोबाइल की स्क्रैच ठीक हो सकती है, लेकिन माइंड में एक बार स्क्रैच आ गई तो उसको आसानी से ठीक करना पॉसिबल नहीं है। ये ठीक हो जाएगा, 5,000 2,000 रुपये लगेगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन इधर स्क्रैच आ गई तो 50,000 लगाने के बाद भी ठीक नहीं होगी, है ना। इधर स्क्रैच आई, नया मोबाइल ले सकते हैं, इधर पूरा स्क्रैच आ गई तो पॉसिबल नहीं है। तो स्क्रैच इधर है तो इधर से इधर नहीं लेना है, ठीक है। क्या हुआ, लाइक दैट। तो अभी तक नेक्स्ट स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, क्या है, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अब जैसे जैसे साइकोलॉजी का सब्जेक्ट बढ़ता गया, वास्ट होता गया, उसका स्कोप भी बढ़ता गया। तो इसको क्या किया, अलग अलग स्कोप में, ब्रांचेस में डिवीजन कर दिया। ऐसा साइकोलॉजी हैज इवॉल्व एज अ साइंस, इट्स फील्ड स्पेशलाइजेशन हैव मल्टीप्लाई, इट्स फंक्शनल एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट हैव बी
बिकम फॉर्मलाइज, है ना। जैसे जैसे इसका सिलेबस बढ़ता गया, वास्ट होता गया, इसको अलग अलग ट्रेनिंग फील्ड में अलग अलग इसको फॉर्मलाइज करते गए, इसकी डिवीजन करते गए। साइकोलॉजिस्ट वर्क इन दी वैरायटी ऑफ फील्ड इन एकेडमिक इन प्रोफेशनल सेटिंग। अब साइकोलॉजिस्ट जो है डिफरेंट वैरायटी ऑफ फील्ड में वर्क कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल सेटअप्स हो गया, मेंटल हॉस्पिटल हो गए, एनजीओस हो गए, है ना। और एज वेल एज नर्सिंग जो कॉलेजेस होते हैं साइकोलॉजी, वहाँ पर भी वो वर्क कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकते हैं। द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इज वेरी वाइड एंड वास्ट। जो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी कैसा है, वेरी वाइड है, बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है। इट स्टडी द डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर क्रिएटेड बाय ऑलमाइटी और गॉड। अब इसमें क्या स्टडी करते हैं, इट इज स्टडी डिस्क्राइब द एक्सप्लेन ऑफ बिहेवियर, ऑल लिविंग थिंग्स हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना, जो कि गॉड ने, यूनिवर्स ने, ऑलमाइटी जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने क्रिएट किया है। ऑल एनिमल्स का और ह्यूमन का बिहेवियर को स्टडी करना इज द साइंस और साइकोलॉजी। Behavior is sole activity of the human being or organism, and all living organisms include adolescents, adult, old age people, student, teachers, parent, producers, consumer, official, client, criminals, witness, etc. आर स्टडीज इन दी साइकोलॉजी। किस किस के बिहेवियर को स्टडी करते हैं हम, ऑल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी एक्टिविटी है, इंक्लूड आपका चाइल्ड हो गया, एडोलसेंस हो गया, एडल्ट हो गया, ओल्ड एज हो गया, स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, वर्किंग प्रोफेशनल हो गए, कस्टमर हो गया, कंज्यूमर हो गया, क्लाइंट हो गए, क्रिमिनल्स हो गए, विटनेस हो गए, ना, आर्मी सोल्जर्स हो गए। तो हर एक का बिहेवियर है, हर एक की पर्सनैलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो इसको हर एक फील्ड में अलग अलग कर दिया। कोई विटनेस है तो उसका साइकोलॉजी क्या है, क्रिमिनल्स है तो उसका साइकोलॉजी क्या है, राइट। तो इसको अलग अलग फील्ड में क्या किया, डिवीजन किया। बिजनेस है तो बिजनेस में क्या, साइकोलॉजी हमको ऑर्गेनाइजेशनल में अप्लाइड करना है, टीम को मैनेज करने के लिए, प्रोडक्ट के लिए, कंज्यूमर के लिए। इवन आप छोटी से छोटी चीज़ें भी परचेस करते हो, उसमें भी न्यूरो मार्केटिंग का यूज़ होता है। आप उसे लेते नहीं हो ज़बरदस्ती, आपको अट्रैक्ट किया जाता है उसको परचेस करने के लिए, डिज़ाइनिंग से लेके, पैकेजिंग से लेके, मार्केटिंग से लेके, एक एक फाइन चीज़ों का उसमें ध्यान रखा जाता है, उसकी बनावट, शेप, साइज से लेके कलर करेक्शन तक, कि कौन सा कलर यूज़ करेंगे तो कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, है ना। बाय वन गेट वन फ्री, बाहर क्या लिख देते हैं, बाय वन गेट वन फ्री, जबकि फ्री कुछ नहीं होता, आपको दोनों का पैसा लिया जाता है। सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए लिख दिया कि बाय वन गेट वन फ्री, 50% ऑफ, 20% ऑफ, ना। ऑफ ऑफ कुछ नहीं होता है, सिर्फ कस्टमर को दुकान के अंदर बुलाने के लिए, परचेस करने के लिए साइकोलॉजी यूज़ की जाती है। टीवी पर ऐड आती है, एक कुकर की ऐड आती है, ठीक है। तो शायद प्रेस्टीज कुकर की, प्रेस्टीज कुकर में क्या बताए जाते हैं, जो अपनी बीवी से प्यार करे वो कैसे करे, प्रेस्टीज कुकर से इनकार, है ना। तो जिसका मतलब है, जिसके घर में प्रेस्टीज कुकर नहीं है, क्या वो अपनी बीवी से प्यार नहीं करता है ना। ये पहले प्रेस्टीज कुकर ही नहीं आते थे तो क्या कोई बीवी से प्यार नहीं करता था, है ना। तो ये क्या कि एक इमोशनल, हमको इमोशनली, जैसे ज़्यादातर भी जो ऐड आती है वो टीचर पे या मम्मी के ऊपर आती है ना, कि मम्मी माँ ने सिर्फ हैंड वॉश का धुला, तो इसको इमोशन को कनेक्ट कर दिया किसके साथ, मम्मी के साथ। या टीचर को किसने कर दिया कि भाई जैसे सीमेंट का आया, है ना, तो व्हाट इज सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट इंजीनियर की पसंद, तो उसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, इंजीनियर की, इंजीनियर की पसंद है तो हमको ये सीमेंट लेना है ना। ऐसी काफ़ी एड्स आती हैं, तो इसको क्या करते हैं, इमोशनली वो हमारे जो उस पर ट्रिगर करती है डायरेक्ट, और उससे हम कनेक्ट फील करते हैं और उसको हम परचेस करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। तो फर्स्ट जो है हमारी प्योर साइकोलॉजी में, इसके अंदर है नॉर्मल साइकोलॉजी, अब नॉर्मल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट वन है कॉम्पैरेटिव साइकोलॉजी, तो दो इसमें ऐड नहीं है। नेक्स्ट आता है अप्लाइड साइकोलॉजी, ये हो गई प्योर साइकोलॉजी, मतलब इसका हम सिलेबस में बुकिस स्टडी कर सकते हैं, लेकिन अप्लाइड में हम उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में, पेशेंट पर, क्लिनिकल सेटअप में हमारे ऊपर हम उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। उसको क्या बोला जाता है, अप्लाइड साइकोलॉजी या स्लैश प्रैक्टिकल
साइकोलॉजी। तो इसमें क्या आता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो कि आपको यूज होगी क्लाइंट के ऊपर, साइकोलॉजिस्ट है वो हम क्लिनिकल फील्ड में यूज करते हैं। एजुकेशनल में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्टूडेंट की लेवल को समझना, अंडरस्टैंडिंग को समझना, उसकी एबिलिटी क्या है, कितना कैचिंग पावर, उसका इंटरेस्ट क्या है, उस चीज़ों को समझ के, कैपेसिटी कॉम्पिटेंस को समझ के उसको एजुकेट करना। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जैसे मैंने बताया, ऑर्गेनाइजेशनल में, इंडस्ट्रियल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए, क्लाइंट को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, डिस्पैच करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, टीम को मैनेज करने के लिए कम्प्लीटली इसका यूज होता है। 100 वर्कर्स है तो कैसे उन्हें मैनेज करना है, कैसे काम कराना है, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज होता है। अगला है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी इसमें यूज होती है, जो विटनेस होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, तो उनसे जब हम गवाह लेते हैं तो उनसे सच कैसे निकलवाना है ना, उनके पीछे जब उन्होंने क्राइम किया तो उसके पीछे क्या मेंटेलिटी थी ना। तो जैसे हम देखते हैं कि किसी ने किसी छोटा बच्चा था है ना, 5-10 साल का, और उसके मम्मी पापा का किसी ने मर्डर कर दिया, तो अब उसको, उसके माइंड में क्या रहता है कि मुझे बदला लेना है, बड़े होके मुझे क्या करना है, बदला लेना है। मूवी में भी क्या दिखाते हैं ज़्यादातर, कि बड़े होके मुझे बदला लेना है, दिमाग में उसका वही चलेगा, उस तरीके से वो पूरी अपनी लाइफ को उस ट्रैक पे लेके जाएगा, विलन की ट्रैक पे उस बनेगा वो सारा, और लास्ट में जाके जिसने उसके मम्मी पापा को मारा था उससे वो बदला ले लेगा। तो ये क्या होगा, उसका साइकोलॉजी क्या था, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया ना, तो मर्डर क्यों किया, उसके पीछे क्या रीज़न था कि उसको बदला लेना था। जब कोई क्राइम करके कोई आया और उस क्लाइंट से हमने पूछा आपने इनका मर्डर क्यों किया, तो वो क्या बोलता है, मुझे इससे बदला लेना था, बचपन में इसने मेरे साथ या मेरे रिलेटिव के साथ ऐसा ऐसा किया था। तो बदला लेना क्या था, उसका उद्देश्य था, उसका मकसद था, पर्पस था, वो उसने एनी हाउ पूरा किया। उससे फिर उसे कोई मतलब नहीं कि बाद में जेल जेल जाऊंगा, मुझे सजा होगी, फांसी होगी, वट एवर, उम्र कैद होगी, उससे कोई मतलब नहीं। उसके माइंड में क्या था कि मुझे सिर्फ बदला लेना है, जो होगा देखा जाएगा। तो ये क्या हो गया उसका लीगल साइकोलॉजी में। हम देखते हैं मिलिट्री साइकोलॉजी में, जो मिलिट्री में हमारे आर्मी फोर्सेस होती हैं और देश को, नेशन को सर्व कर रही, उनकी साइकोलॉजी कैसा है, कमांडो ट्रेनिंग होती है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है, इवन वो ट्रेनिंग से उनको गुजरना, उनको एजुकेट करना, उस लायक उनको बनाना, ताकि फिजिकली, मान के चलते हैं कि आर्मी जो सोल्जर वो फिजिकली फिट है बट मेंटली ही और सी इज नॉट प्रिपेयर टू गो टू द वॉर। तो वो वॉर में जाने के लिए प्रिपेयर नहीं है, फाइट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है, फिजिकली फिट है, तो पॉसिबल हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। सबसे पहले उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं, उनको फाइट करने के लिए, लड़ाई करने के लिए अगेंस्ट द, जो हमारे क्या बोलना चाहिए, दुश्मन होते हैं, उनसे अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो उसमें साइकोलॉजी का यूज़ होता है। पॉलिटिकल में बहुत यूज़ होता है, और अभी तो बहुत यूज़ हो रहा है। कैसे हमको वोट चाहिए, हमारे वोट बैंक को बनाए रखने के लिए टीवी का, सोशल मीडिया का प्रचार करने में, बहुत सारे जो होते भाषण देने के लिए, पब्लिक को मैनिपुलेट करने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए, वोट लेने के लिए भी साइकोलॉजी का यूज़ होता है। तो ये सारी साइकोलॉजी को हम इन डिटेल में एक एक करके समझेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर है प्योर साइकोलॉजी। अब नॉर्मल साइकोलॉजी आपकी साइकोलॉजी की ब्रांच आती है। इसके अंदर हम देखते हैं ह्यूमंस बीइंग का अब नॉर्मल बिहेवियर के बारे में, मेंटल डिसऑर्डर के बारे में। इसमें हम स्टडी करते हैं उसके कॉजेस के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में। क्या क्या पढ़ते हैं अब नॉर्मल साइकोलॉजी में, अब नॉर्मल ह्यूमन का बिहेवियर, इसका कॉजेस के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, क्या क्या उसको प्रॉब्लम हुई, किस वजह से हुआ, और क्या क्या ट्रीटमेंट हम उसमें दे सकते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं अब नॉर्मल साइकोलॉजी में। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जन्म से लेकर बर्थ तक उसकी जो एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग उसका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, नॉर्मल बिहेवियर, हम उसमें स्टडी करते हैं। जैसे बच्चा 8 से 12 साल का है तो क्या बिहेवियर होना चाहिए, अडल्ट है तो क्या होना चाहिए, एडोलसेंस है, ओल्ड एज है तो क्या होना चाहिए। तो इसको ब्रॉड 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी, एडोलसेंस साइकोलॉजी और एडल्ट या ओल्ड एज साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें एज के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर दिया है। अगला एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, इट स्टडी द वेज ऑफ केयरिंग अवर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। इसमें साइकोलॉजी में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और बेसिक रिसर्च करते हैं, और न्यू जो भी थिंग्स हैं, फंडामेंटल रूल्स है, कॉजेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, उनको हम डिस्कवर करते हैं प्रैक्टिकल लैब में एक्सपेरिमेंट करके। इसको क्या बोला जाता है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी।
जनरल साइकोलॉजी में क्या है? जनरल साइकोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ प्योर साइकोलॉजी, इट डील विद द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर नॉर्मल एडल्ट। नॉर्मल एडल्ट का नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर क्या है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें? जनरल साइकोलॉजी में। नॉर्मल रूल्स, रेगुलेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और मेथड। अगला है जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी इट इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ प्योर साइकोलॉजी, इट डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, पार्टिकुलरली द वेदर, क्लाइमेट, सॉइल विथ बिहेवियर। अब जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट का हमारे ह्यूमन माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वेदर का, कोल्ड का, ज़्यादा समर का सीजन है, सॉइल का, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, तो उसका हमारे माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कभी ज़्यादा गर्मी होती है तो हम क्या कहते हैं, वैसे ही बहुत गर्मी हो रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तब भी हमारा काम में या एक्टिविटी में, परफॉर्मेंस में मन नहीं लगेगा, तो वो हमारे माइंड को भी अफेक्ट करता है। तो उसके लिए एक ऑप्टिमम इन्वायरमेंट होना ना, ज़्यादा बारिश होगी तो सॉइल, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और वो किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है, उस पर हम स्टडी करते हैं। पैरासाइकोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ प्योर साइकोलॉजी, इट डील विद द एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, कॉजेस ऑफ रिवर, टेलीपैथी एंड एलाइड प्रॉब्लम। इसमें जो भी हमारी कुछ जैसे कि हमारा रीबर्थ के बारे में, टेलीपैथी के बारे में, या कुछ ऐसी हमारी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होता है, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि जस्ट लाइक ये स्केलेटल है, और स्केलेटल है, मुझे भूत दिख रहा है ना, इसके अंदर मुझे भूत दिख रहा है, या मुझे उधर चुड़ैल दिख रही है, या वो है नहीं है तब भी दिख रहा है, जरा सा किसी का आवाज़ आया तो आवाज़ से डर गए कि बाहर कोई भूत है, ठीक है, जबकि आवाज़ किसका था, वहाँ से चूहा जा रहा था तो उसकी आवाज़ थी या बिल्ली की आवाज़ थी। तो ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, या माइंड में सिर्फ इमेज क्रिएट कर लेना। एक तो होता है कि जो है हेलुसिनेशन और डिल्यूशन, उसमें दो चीज़ें आती है, ठीक है। हेलुसिनेशन में मतलब उसको रस्सी थी पर रस्सी क्या दिख गई, उसको सांप दिख गया, और दूसरे में क्या था, डिल्यूशन में सिर्फ आवाज़ आई और लगा कि वहाँ पर कोई है, जबकि वहाँ पर कोई नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका, ये जो सारी प्रॉब्लम होती है वो इसमें स्टडी करते हैं पैरा साइकोलॉजी में, नॉट फिजियोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी या फिर बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। इट डिस्क्राइब इट डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। इट ऑल्सो स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल ऑफ सेंस ऑर्गन, नर्वस सिस्टम, मसल्स, ग्लैंड एंड इट्स अंडरलाइंग बिहेवियर। फिजियोलॉजिकल जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, इसके अंदर हम बायोलॉजिकल जो भी हमारी प्रोसेस होती है ह्यूमन बिहेवियर का, उन पे कैसे अफेक्ट होता है, स्ट्रक्चर ऑफ हमारे सेंस ऑर्गन जितने भी है, आइज, नोज हो गया, टंग हो गया, इसके अलावा नर्वस सिस्टम, मसल्स, ग्लैंड, इनका क्या हमारे ह्यूमन बिहेवियर पर अफेक्ट कर रहा है। साइकोलॉजी जब चेंज हो रही है तो हमारे ऑर्गन पर कैसे अफेक्ट कर रही है, या ऑर्गन कोई डैमेज हुआ है तो वो माइंड पे कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो बोथ आर कोरिलेटेड, ठीक है। माइंड के बिना, माइंड का बॉडी पे इफेक्ट होता है और बॉडी में कुछ हुआ है तो वो माइंड पर अफेक्ट होता है, बट माइंड का ज़्यादा होता है बॉडी पर। जैसे आपका यहाँ से फिंगर कट हो गया तो आपको पेन हो रहा है, तो वो पेन यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ से जो न्यूरॉन्स है वो कहाँ पे लेके जा रहे हैं, माइंड पर ना। अनकॉन्शियस है तो आपकी फिंगर भी काट दो तो आपको पेन नहीं होगा। जैसे डॉक्टर एनेस्थेसिया देता है, बेहोश करता है, फिंगर कट कर देता है, पेन नहीं होता है। ऐसे ही आपका अनकॉन्शियस स्टेट में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कॉन्शियसनेस है, सोल बॉडी के अंदर है, कॉन्शियस स्टेट है, तो आपको पिन भी चुभेगी तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर पेन हो रहा है तो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है। तो बायोलॉजिकल क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फिजियोलॉजिकल, उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में हम सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स है, रिचुअल्स हैं, सोसाइटी के ग्रुप्स है, कम्युनिटीज हैं, उनका पार्टिकुलर बिहेवियर कैसा होता है उसके बारे में हम देखते हैं। जिसका हमारा प्रिजेस हो गया, हमारा कन्फर्मिटी हो गया, उसके बारे में कि पार्टिकुलर एक ग्रुप है तो उसका बिहेवियर कैसा है, एक ग्रुप का दूसरे सोसाइटी के ग्रुप के प्रति बिहेवियर कैसा है, उसका सोशल इंटरेक्शन कैसा है, उसका आईपीआर कैसा है, एक इसमें देखते हैं सोशल साइकोलॉजी में, उसके अंदर की जो क्वालिटीज़ है, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है अप्लाइड साइकोलॉजी, जो कि आपके प्रैक्टिकल में अप्लाइड होती हैं, जिसके बारे में हम देखेंगे। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो इसकी भी सब डिवीजन है अप्लाइड साइकोलॉजी का। फर्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी।
तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में नॉर्मल हम जो ह्यूमंस होते हैं उनका जो बिहेवियर है, उनका ट्रीटमेंट और जो भी अब नॉर्मल नॉर्मल बिहेवियर है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, इलनेस के बारे में, मेंटल डिसऑर्डर के बारे में। एजुकेशनल साइकोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, इट ट्राई टू अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल थ्योरीज टेक्निक फॉर द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड में जो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, उनके बीच जो पढ़ाने का तरीका है, स्टूडेंट का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, कॉग्निटिव लेवल क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग उसको टीच करना। ठीक है, आपको अल्फ़ाबेट से पढ़ाना है तो आपको अल्फ़ाबेट से पढ़ाऊँगा, आपको सेंटेंस बनाना डायरेक्ट नहीं सिखाएंगे। तो जिस उसका लेवल है साइकोलॉजी का यूज़ करके, अंडरस्टैंडिंग करके, उसके लेवल के हिसाब से, उसकी एबिलिटी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको टीच करना। ठीक है, एक मूवी भी आई थी इस पर, तारे ज़मीं पर। एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशन में यूज़ होता है, स्पेशली एजुकेशन को इन्हांस करने के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए। इंडियन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, इट स्टडी psychological principle theories technique for the study of human behavior in the field of industry। इंडस्ट्री जो भी ऑर्गेनाइजेशनल है वहाँ पर ह्यूमन का माइंड कैसा है, किस तरीके से कंज्यूमर के लिए, प्रोडक्ट के लिए, क्लाइंट के लिए, इवन प्रोडक्शन के लिए, सारी चीज़ों के लिए जो यूज़ होती है वो कौन सी है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। गुड इट। नेक्स्ट है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी में क्या है, लीगल साइकोलॉजी आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी की भी ब्रांच है। इसमें भी हम जो पर्सन्स, किस पर्सन का बिहेवियर को स्टडी करते हैं, जैसे कि आपका क्लाइंट लाइक क्रिमिनल्स हो गए, विटनेस हो गए, उनका जैसे क्रिमिनल्स का साइकोलॉजी क्या था, किसी भी उसने क्राइम कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया, तो उसके पीछे उसका क्या साइकोलॉजी था, उसने ऐसा क्यों किया। ये जो विटनेस है तो उससे गवाहें निकलवाने के लिए हमको उससे एग्जैक्ट उसने क्यों किया है ना। जैसे आप देखते होंगे मूवी में कि जब गवाही लेते हैं तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि वो सच को, उससे बोले सच को उगले है ना, सच को निकाल ले वो। तो उसको निकालने के लिए टेक्निक्स यूज़ होती हैं, वो टेक्निक उसको धीरे धीरे करके वहाँ तक लेके जाते हैं और लास्ट में फिर वो बताता है कि ये रीज़न था, इसकी वजह से मैंने ऐसा ऐसा किया, वो सच को एक्सेप्ट करता है। तो उसके लिए साइकोलॉजी का यूज़ होता है। और कौन सा रह गया, पॉज करो। नेक्स्ट है मिलिट्री साइकोलॉजी, और ये भी आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांच है। इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल थ्योरीज को ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री। मिलिट्री में जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी आर्मी फोर्सेस हैं, सोल्जर्स हैं, कमांडोज हैं, उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, उनको ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन देने के लिए, मेंटली उनको लड़ाई के लिए, वॉर के लिए, फाइट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, और साइकोलॉजी का उसमें यूज़ होता है। तो हर एक इंडिविजुअल का, हर एक ग्रुप का साइकोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, मिलिट्री का अलग होगा, डॉक्टर के ग्रुप का अलग होगा, कोई डांसिंग कोरियोग्राफी में है उसका अलग होगा, एडवोकेट का ग्रुप है उसका साइकोलॉजी अलग होगा। तो एवरीवन इज देयर ऑन ग्रुप के अकॉर्डिंग उनका साइकोलॉजी होता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी भी आपका अप्लाइड साइकोलॉजी का ब्रांच है। इसमें भी हम थ्योरीज प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। जो भी पॉलिटिकल साइंस होते हैं, जो भी पॉलिटिकल आपके एमएलए हो गए हैं ना, सीएम पीएम हो गए, और जो भी पॉलिटिकल में होते हैं, जो पावर में होते हैं, वो साइकोलॉजी का यूज़ कर दें क्लाइंट से वोट लेने के लिए ना, उनको मैनिपुलेट करने के लिए, उनको स्पीच देते हैं, और सोशल मीडिया का यूज़ करके किस तरीके से उनको उनको मैनिपुलेट करना है, वोट लेना है। मैनिपुलेट नहीं कह सकते हूँ, नहीं तो यूट्यूब स्ट्राइक लगा देता है, राइट। कभी तो मैनिपुलेशन या फिर उनको मोटिवेट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं ताकि हमको वोट मिले, उसके लिए पॉलिटिकल में इसका यूज़ होता है साइकोलॉजी का, राइट। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट कैन बी क्लासीफाई इन वन ऑफ थ्री कैटेगरी। साइकोलॉजिस्ट को हम अलग अलग कैटेगरीज में कर सकते हैं। प्रैक्टिशनर जो होते हैं, जो कि काउंसलिंग और थेरेपी का प्रैक्टिस करते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह लेके आप काउंसलिंग में, थेरेपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अकेडमिक में कर सकते हैं, जैसे नर्सिंग कॉलेजेस रहते हैं, रिसर्च सेंटर्स वगैरह रहते हैं, वहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं। रिसर्चर जो होते हैं स्पेशली वो
रिसर्चर्स जो होते हैं स्पेशली वो आप जैसे कि जो भी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना, एक्सपेरिमेंट करना, लर्निंग प्रोसेस हो गया, मेमोरी हो गया है ना, एक्सेट्रा, इस पे कम्प्लीटली वर्क करते हैं। पॉज करना वापस से।